की पुस्तक ले गए। ये मेरे गुरुजी ध्यानस्थ थे और अपने खास शिष्य को पत्र लिखवाया और इस पत्र को हमने फिर पुस्तक के रूप में छपवाया। तो अभी ये पुस्तक हम लाए भी हैं और शुक्ला साहब और आपके साथियों को भी दी है। ये आपके अधिकारी, नाम तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ भी हो, आदमी चुरा के ले जाने जैसे हैं। जय जय, बड़े नम्र हैं और आपके हित की इनको कितनी लगन है ये आप देख रहे हो। तो ये पुस्तक आप में हम बंटवाएंगे। लेडी मार्टन ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए मालवा छावनी में शिव जी की आराधना की और उसका पति अफगानिस्तान के पठानों के बीच घिरा हुआ था और वहां शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने कहा कि तेरी स्त्री अपने सुहाग की भीख मांग रही है, इसलिए मैं तेरी रक्षा करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। वो पुस्तक भी आपके बीच बटेगी और यौवन सुरक्षा नाम की पुस्तक भी आपके बीच बटेगी और दूसरी भी एक आदि पुस्तक है नशे से सावधान, ये पुस्तक भी आपके बीच बटेगी। आप कृपा करके इस पुस्तक को, मैं तो इसको जेल नहीं बोलता हूँ, ये तो तुम्हारे लिए तपस्या स्थली है जयराम जी की। तो इस तपस्या स्थली में 5 बार इस पुस्तकों को एक दूसरे को ले दे के अदल बदल के 5 बार आप जरूर पढ़ने की कृपा करना। ज्यादा देर हम सत्संग में आपके साथ नहीं होंगे, तो ये किताबें सत्संग की है, मेरे गुरुदेव के उपदेश है और नशे से सावधान मन को सीख नाम की ये करीब 1,500-2 हजार पुस्तकें हैं। आप बांट लेना, बंटवा लेना। अब एक 2-3 बातें आप ध्यान में रखेंगे कि आप आज से ये नहीं सोचेंगे कि हम जेल में हैं, हम तपस्या स्थली में हैं, ये सोचेंगे। भाव बदलने से कर्म बदल जाते हैं। और मैंने यहाँ की एक सुंदर ऐसी व्यवस्था देखी कि जो ऊपर बोर्ड सबका भला, सत्यम शिवम सुंदरम, ये यहाँ का तो सच पूछो तो मेरी लालच होती कि अगर मुझे जेल में रखते तो मैं 1-2 महीना यहाँ रहना चाहता हूँ। ऐसा सुंदर वातावरण है। हमारे आश्रमों में तो भीड़ मुझे पैर पकड़ती है, यहाँ कहीं एकांत कोठरी मिल जाए ऐसी लालच भी होती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब हमारा जयराम जी बोलना किसी मत पंथ या पार्टी या मजहब का नहीं है। जो रोम रोम में रम रहा है उस चैतन्य का नाम राम है। सेफिया कॉलेज में मैंने सत्संग किया, वहाँ मुसलमान और बोरे बच्चे थे। तो मुझे प्रिंसिपल ने बताया कि बापूजी ये जयराम जी बोलने में आपका साथ नहीं देते, आप माफ करना। मैं क्या, कोई बात नहीं। फिर मैंने बच्चों को समझाया कि शाह हाफिज हो, चाहे मौलाना जल्लालुद्दीन रूमी हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे रैहाना तैयब हो, किसी ने ये नहीं कहा कि हम जड़ हैं। सबने ये महसूस किया कि हम चैतन्य है और जो रोम रोम में रम रहा है चैतन्य, उसको राम बोलते। तो जयराम जी बोलना पड़ेगा। और सब मुसलमान बच्चे इतना प्रेम से जयराम जी बोलते थे कि आज तक मुझे याद है। तो आप भी जयराम जी बुलवाते रहना, जयराम जी की। अभी डॉक्टर लीवर लिजरिया कहता है कि राम शब्द उच्चारण करने से आंतों का विष बाहर आ जाता है। राम शब्द उच्चारण करने से सूक्ष्म शरीर में राम के रकार से अग्नि तत्व और मकार से चंद्र तत्व, सूर्य तत्व और चंद्र तत्व डेवलप होता है। हरि शब्द उच्चारण करने से लीवर को फायदा होता है। अभी डॉक्टर लीवर लिजरिया बोलता है हरि शब्द उच्चारण ने। किडनी को फायदा होता है, गर्भाशय को फायदा होता है। डॉक्टर लीवर लिजरिया ने 17 वर्ष परिश्रम करके ये घोषणा की।
मैडम लोंगो ने, मिस्टर वॉटसॉक ने और डॉक्टर डायमंड ने कहा कि डिस्को डांस करने से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, इंडियन सिस्टम से कीर्तन करने से जीवन शक्ति का विकास होता है। अभी विज्ञानी जिसकी प्रशंसा करते हैं उस मंत्र के विषय में तो हमारे ऋषियों ने सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष शास्त्रों ने कहा। पहले हमारे 5 शरीर होते हैं। वो लोग तो अभी एक शरीर की बात करते कि आप हरी हरी बोलते हो तो लीवर को, किडनी को फायदा होता है, लेकिन आपके 5 शरीर हैं। एक ये शरीर है जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अंदर दूसरा शरीर है प्राणमय शरीर। अगर प्राणमय शरीर निकल जाता है तो स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। उसके अंदर मनोमय शरीर है। मनोमय शरीर सो जाता है तो प्राण चल रहे हैं और आपका स्थूल शरीर पड़ा है, फिर भी मुंह में कोई लड्डू या रसगुल्ला डाले तो स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि मनोमय शरीर सोया हुआ है। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं सब भाई पीछे के, साहब लोग तो समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं पीछे। तो आपके अंदर ये स्थूल शरीर के अंदर प्राणमय शरीर है, प्राणमय शरीर के अंदर मनोमय शरीर है, मनोमय शरीर के अंदर एक विज्ञानमय शरीर है, विज्ञानमय शरीर के अंदर आनंदमय शरीर, और उसके अंदर आपका चैतन्य आत्मा है, परमात्मा का सनातन अंश। ये बात सुनने मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल होता है। इसको सुनकर अगर ध्यानस्थ हो जाते हो तो आपकी ये जेल तो कटती रहती, लेकिन 2 जेलें और भी कट जाती है। आप अकेले जेल में नहीं है, सारा संसार जेल भोग के आया है, और इसमें करोड़ों करोड़ लोग जेल में जाने वाले बाहर घूम रहे हैं। आप बोलोगे बाबा जी ये कैसे है? एक जेल होता है माता का गर्भवास, उससे तो हम सबको आना पड़ता है, चाहे बाबा हो, चाहे राजा हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे आप हो। 9 महीना 13 दिन 15 दिन माता के गर्भ में रहना ये कोई छोटा जेल नहीं है। इन जेलों से भी निकलने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, बार बार जन्मना और बार बार मरना। दूसरा होता है कि यहाँ कर करा के ले दे के छूट गए, लेकिन नारकों के जेल में बाद में जाना पड़ता है। और तीसरा जेल ये है सामाजिक व्यवस्था में कोई किसी की कैसे भी गलती हुई और कायदे के अनुसार आप यहाँ आए, अपने मन को नियंत्रण करने का आपको अवसर मिला। तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस जेल में आपका शरीर है, लेकिन मन आपका उस ईश्वर के, अल्लाह के चिंतन में लग जाए, ताकि दोबारा माताओं के गर्भ का जेल न मिले और दोजक अथवा नरक का जेल न मिले। इस जेल को आप तपस्थली बना दे, ताकि वो दोनों जेलों से आपकी सदा के लिए छुट्टी हो जाए। बजाओ तो होलसेल में, सुकड़ के मत बजाओ, होलसेल में बजा लो एक ताली, कोई बात नहीं। अब मैं 2-3 प्रयोग आपको बताऊंगा। जैसे डायनामो घूमने से मुझे यहाँ के जेलर साहब पर, कहाँ गए जेलर साहब, नाज है कि नाना करते हुए आखिर मेरी ना को हाँ में बदलने की इनकी युक्ति के बापू और कुछ नहीं, खाली 1 मिनट के लिए आ जाना, 1 मिनट के लिए। मैं कहीं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोलते, परमार्थ के लिए कह रहे 1 मिनट। और मुझे पता था कि 1 मिनट कैसा होगा। लेकिन हमने देखा कि ये